वहाँ पे हमारे 750 किसान शहीद हो गए। उन किसानों की भी माता थी, वो भी अपनी माँ के पेट से पैदा हुए थे। वो सोना चांदी मांगने के लिए नहीं आए थे। वो उनके यहाँ गेहूँ या धान या कोई अन्य भी फसल बनाने की यानी कि हम ये मानते हैं कि भगवान तो हमने नहीं देखा, हमने आदमी देखा। अगर आदमी से ऊपर कोई था तो वो महामानव चौधरी चरण सिंह थे। आज इस बीजेपी की सरकार में, मोदी की सरकार में किसानों की कोई सुनने वाला नहीं है। मैं सर आपका परिचय जानना चाहूँगा। मैं चौधरी शैलेंद्र सिंह रेपरेड का निवासी हूँ, किसान हूँ। जैसा कि सर आज राष्ट्रीय किसान दिवस है और शारदा यूनिवर्सिटी में यहाँ पे आयोजन किया गया है, क्या कुछ कहना चाहिए? मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज महामानव परम श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस पे हमको बुलाया गया, तो हम किसान के नाते यहाँ पर आए थे, क्योंकि चौधरी साहब को तो हम भगवान के रूप में मानते हैं। हम ये मानते हैं कि भगवान तो हमने नहीं देखा, हमने आदमी देखा। अगर आदमी से ऊपर कोई था तो वो महामानव चौधरी चरण सिंह थे, क्योंकि उन्होंने आज़ादी के बाद उस तबके को आवाज़ दी, इसकी कोई सुनने वाला नहीं था। उन्होंने जब उनको कलम की ताकत मिली तो उन्होंने गरीब किसान मजदूर के लिए वो चली। वो कोई ऐसा काम नहीं था उनका कि जो सराहनीय न हो। जैसे ट्रैक्टर किसानों के थे वो फ्री किए उन्होंने, रोड टैक्स ख़त्म कर दिया। नहर की पटरी पर निकलने में पहले किसानों को चालान कर दिए जाते थे, बैलगाड़ी का या पशु लेके जा रहे हैं, वो उन्होंने बिल्कुल फ्री कर दिया। शहरी विकास मंत्रालय था, जब चौधरी साहब को कलम की ताकत मिली तो ग्रामीण विकास मंत्रालय बनाया। चौधरी साहब ने इतना काम किया, खेतों के लिए चकबंदी के द्वारा चलाई गई नाली, यानी बहुत बढ़िया। किसानों को हर किसान उनको अपना भगवान के रूप में मानता है। भगवान तो किसी ने नहीं देखा, पर चौधरी चरण सिंह को हम सब बहुत ही परम श्रद्धेय, वो इतने ईमानदारी के धनी थे कि जब वो इस दुनिया को अलविदा कह के गए तो उनके नाम पर 1 इंच ज़मीन नहीं थी, उनके बैंक खाते में एक भी पैसा नहीं था। वो बहुत ही ईमानदार थे। वो ऐसे प्रधानमंत्री बने, चलो थोड़े दिन के लिए बने, पर वो बने, पर वो किसानों की पहचान है, वो किसानों के लिए सब कुछ थे। जैसा कि सर चौधरी चरण सिंह जी एक किसान नेता थे और पूर्व प्रधानमंत्री भी रहे, लेकिन आज किसान को परेशान किया जा रहा है। आज किसान परेशान है, लगातार धरना प्रदर्शन कर रहा है, हर जगह रैलियां निकाल रहा है। अभी आगरा में सीडीओ कार्यालय पर भी 3 दिन से लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है। वहाँ पर एक किसान ने आत्महत्या करने की भी कोशिश की थी, क्या कुछ कहना चाहें? आज इस बीजेपी की सरकार में, मोदी की सरकार में किसानों की कोई सुनने वाला नहीं है। हमारे किसानों पर पहले इन्होंने कृषि कानून यानी कि जबरन थोपने का प्रयास किया, तो आज इस पूरे विश्व में पहली बार 13 महीना तक किसान बरसात और सर्दी गर्मी में वहाँ पर सड़क पर खुले में बैठे रहे, पर कोई सुनने वाला नहीं था। फिर आखिरकार चुनाव का इनको लोग आके जब इन्होंने वो कानून वापस लिए, वहाँ पे हमारे 750 किसान शहीद हो गए। उन किसानों की भी माता थी, वो भी अपनी माँ के पेट से पैदा हुए थे। वो सोना चांदी मांगने के लिए नहीं आए थे। वो उनके यहाँ गेहूँ या धान या कोई अन्य भी फसल बनाने की यानी कि फैक्ट्री नहीं थी, कोई कारखाना नहीं था। सो उन्हें लाभ होता पूरे हिंदुस्तान के लिए, पूरे किसान के लिए, गरीब के लिए उन्होंने मांग की थी। क्योंकि अगर वो कानून पास हो जाते तो हमारी खेतों को धरना सेठ जबरन ले लेते। क्यों ले लेते? कि वहाँ एसडीएम से ऊपर तो कोई सुनवाई नहीं थी, केवल एसडीएम तो फिर आप जानते ही हो पैसे वाले, जब हमें अदालत जाने का भी हक नहीं था उसमें। अभी लगातार कुछ समय पहले ही कि डीएपी की मांग, किसानों की डीएपी की मांग कितनी थी? बहुत ही ज़्यादा, लेकिन काला बाजारी में बेची जा रही थी। तो इस संबंध में किसान बहुत परेशान थे, उस पर क्या कहना चाहें? डीएपी की मेरे गांव में रेपरेट में भी सोसाइटी है, वहाँ पे जो सरकारी गोदाम है, तो वहाँ पर जैसे कि हमारे यहाँ 1,000 कट्टा की मांग है, वहाँ आ रहे 300 कट्टा 200 कट्टा, और वहाँ पे हज़ारों किसान इकट्ठा हो जाते, पुलिस बुलाते, लाठी चार्ज कर रहे। यानी कि पैसे से भी आज़ाद भारत में हमको 77 साल बाद पैसे से भी खाद नहीं मिल रहा है। ये कैसी विडम्बना है। और हमारा देश विश्वगुरु है, डंका बज रहा है, कहाँ पे बज रहा है हमें तो यही नहीं मालूम है।
यानी हमें पैसे से भी खाद नहीं मिल रहा है आज़ाद भारत में। कम से कम हमको पैसे से तो सामान मिले, फिर हम अन्नदाता हैं भाई। हम जो है, अब कितनी सर्दी पड़ रही है, किसान का बेटा तो पानी लगाएगा रात में, उसे जागना पड़ेगा, परंतु हम पैसे से भी सामान नहीं मिलता है। इसलिए हम तो ये कहते हैं कि इस सरकार ने किसानों की तरफ कोई ध्यान नहीं है, ना ही ये किसान की कोई सोच रहे। हमारे किसान नेता हैं वहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठे हैं, वो मरणासन पोजीशन पर है, परंतु कोई भी सरकार का नुमाइंदा उनसे बात करने तक को राजी नहीं है, कोई उनकी पीड़ा सुनने को यानी तैयार नहीं है। सबको मालूम है कितने दिन हो गए किसान बैठते, किसान की, गरीब की, मजदूर की कोई सुनने वाला नहीं है। आपको क्या लगता है सरकार द्वारा किसानों को क्या क्या सुविधा दी जानी चाहिए? पहली बात तो ये है, किसानों के लिए पानी की व्यवस्था हो। अब मेरे गांव में, मैं अपने गांव की कह रहा हूं कि अब चल रहा है 23 दिसंबर हो गया और परेवा हुआ और गेहूं में एक पानी पहला लगा, फिर दूसरा अब लगना चालू हो गया है, नहर नहीं आई। 2 दिन पानी आया, मैंने खुद ने जो है हमारे जेई साहब हैं और एसडीओ साहब, उनसे मैंने फ़ोन किए, कई बार फ़ोन किए। वो कहते हैं कि वो एसडीओ साहब कि कुंभ का मेला लग रहा है, सो वहाँ के लिए और पानी भेज दिया है, आपके लिए पानी नहीं है। और हम प्रयास करते हैं, यानी नहर की सुविधा होनी चाहिए, खाद की सुविधा होनी चाहिए, आलू के भंडारण की सुविधा होनी चाहिए, आलू हमारा कभी फेंक ना पाए। गन्ना जो पैदा करते हैं किसान, उसकी उचित मूल्य मिलनी चाहिए और गन्ना की कोई ऐसी दिक्कत नहीं आनी चाहिए कि वो फेंकना नहीं चाहिए। और हमें एमएसपी गारंटी चाहिए। एमएसपी गारंटी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, हर फसल पर चाहिए और उचित मूल्य होनी चाहिए। क्यों कि हम पैदा करते हैं और एसी में बैठे चंद लोग हमारी कीमत लगाते हैं कि हम कितने में बिकना है, और जो पूंजीपति, जो फैक्ट्री वाला जो बनाता है अपना सामान, वो स्वयं कीमत निर्धारित करता है। एक मांग और है मेरी, एक मांग मेरी ये है कि जैसे हम दवाई की वो लेते हैं, यानी टैबलेट का पत्ता, उस पर रेट लिखी होती है, तो हर चीज़ पे जो बिक रही है उस पर रेट होनी चाहिए। इससे ये तो हमें हो जाएगा कम से कम कि चाहे वो बढ़ के ही लिख रही सही कि ये इतनी है। जैसे हमने लेने गए पाइप बोरिंग का, तो उस पर ये तो लिखी रहती है तिरपुत, यानी उसका कंपनी का नाम, हाँ, उसमें ये क्यों नहीं लिखी रहती है कि ये पाइप इतने पैसे का है। कम से कम इससे हमें ये तो हो जाएगा कि ये हमें कितना यानी कि ज़्यादा लिया जा रहा है, कंपनी लिख के दे रही है ना, चाहे वो कैसे भी हो, हर चीज़ पर लिखा होना चाहिए। और बहुत मांगे ऐसी किसानों की कि किसानों का उत्पीड़न होता है। अब कपड़ा है, कपड़ा पर लिख रहा है रेडीमेड, वो जैसे कि बिमल या और जो कंपनी का नाम लिख रहा है, उसमें मीटर का नाम, मीटर क्यों नहीं लिखा रहता है कि इतने रुपए मीटर हो भाई? वो भी तो लिख सकते हैं। तो पूंजीपतियों की ही चलती है, किसानों की कोई सुनने वाला नहीं है। मैं यही मांग करूंगा आज किसान दिवस के अवसर पर कि भाई हमारे जो किसान नेता जो भूख हड़ताल पर बैठे हैं, जो अनशन पर बैठे हैं, सरकार से निवेदन है मेरा, सरकार उनसे वार्ता करे और हम सब किसानों की समस्याओं का कोई न कोई समाधान किया जाए। ठीक।